उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का 42वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ स्थित गांधी भवन में चल रहा है। अधिवेशन में प्रदेश भर से आए सहकारी लेखा परीक्षक संघ के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया और संगठन की आगामी दिशा, कर्मचारियों की समस्याओं और चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम अजय कुमार है। किस पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? हम यहाँ पे कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। कहाँ से आए हैं जी? सीतापुर जनपद से। ये क्या प्रमुखता रहेगी भैया अगर चुनाव जीतते हैं आप तो? कोषाध्यक्ष के रूप में हमारी 2-4 मेन प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि जो कोष का हिसाब है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से रखना, कोष बुक जो है वो ऑनलाइन सबको देना, एंड एक इमरजेंसी फंड भी ऑडिटर्स लोगों के लिए बनाने का प्लान चल रहा है, और एक्सेल में ऑडिट नोट भी बताने का काम चल रहा है। ये छोटे छोटे बिंदु हैं अपने। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी पुरानी पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा मांग उठ रही है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी या जीतने के बाद किस तरह का रहेगा? जो कार्यकारिणी हमारी तय करेगी फिर उस पर आगे विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महामंत्री जी लोग मिलकर जैसा डिसीजन लेंगे। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का 42वां अधिवेशन हो रहा है, किस पद पे आज खड़े हैं और क्या आपने करना? मैं अजीत कुमार त्रिपाठी लेखा परीक्षक संघ में वर्तमान में महामंत्री पद पर हूं और पुनः उसी पद पर उम्मीदवार हूं। इस उम्मीद के साथ कि विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने सहवर की पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा की है, उनकी मांगों को पूरा कराने का विधिवत प्रयास किया है, उसमें सफलताएं भी पाई हैं। उसी को लेकर के हम लोग पुनः मैदान में उतरे हैं। क्या प्रमुख समस्याएं दिखती हैं वर्तमान में? समस्याएं हमारे संवर की मांगे जो चली आ रही हैं पुराने समय से ही, जिसमें एक सबसे पहली तो यह है कि हमारे यहाँ सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का पद राजपत्रित अभी तक नहीं हो पाया है। इसकी मांग बहुत पुरानी है, इस पर पहले भी प्रयास किया गया है, लेकिन पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने इसको पुनः प्रयास करके मुख्य धारा में ला दिया है और वह प्रगति पर है। शासन में निदेशालय से परिपूर्ण होकर के पत्रावली शासन में है और उम्मीद है कि इस वर्ष सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान हो जाएगी। अगर आप अपने सहयोगी द्वारा चुने जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता यही है, सबसे पहला यही है कि सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान कराया जाना। दूसरा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद जो है केंद्र से समानता की बात की जाती है। केंद्र में 4 वर्ष की सेवा पर 5400 ग्रेड पे उच्चीकरण की व्यवस्था है। हमारी मांग है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमारे विभाग में केंद्र से समानता के आधार पर 4 साल की सेवा पर 5400 पे अपग्रेड किया जाए। उसके बाद प्रमुख मांग है, प्रमुख प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ अभी जून माह में नए 375 लेखा परीक्षक साथियों की भर्ती हुई है। उनके लिए नई नियमावली आ गई है, जिसमें लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक पद पर 5 साल अर्हता कर दी गई है। इनके प्रमोशन के लिए 5 साल लेखा परीक्षक पद पर रहना अनिवार्य है। वो हमारे एजेंडे में सबसे प्राथमिकता पर है कि उसमें हम शिथिलता दिलाएं और उनको 3 साल में ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनाएं। ठीक है जी, मैं दिग्विजय सिंह डबल एओ के पद पर सुल्तानपुर में कार्यरत हूँ और उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ के 42वें अधिवेशन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे उम्मीदवार हूँ। क्या प्रमुख समस्याएं रहेगी अगर जीतते हैं? जी, चूंकि ये विभागीय चुनाव है तो इसमें जो विभाग में लेखा परीक्षक संवर्ग है सभी में समन्वय और सामंजस्य बना के काम करना, डबल एओ की राजपत्रित की फाइल को मंजूर कराना, लेखा परीक्षकों की पदोन्नति अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कराना, लैपटॉप को वितरित कराना और महिला प्रकोष्ठ की स्थापना कराना, ऑडिट हेतु सुचारू व्यवस्था मुहैया कराना, ट्रेनिंग सेंटर की सम्यक व्यवस्था कराना, ये प्रमुख बिंदु हैं। आवंटन जो है वो सॉफ्टवेयर आधारित लागू किया जाए, इसके लिए कार्य करना और समस्त संवर्ग के हित में कार्य करना, ये हमारा दायित्व। लगभग कितने पदों पे ये चुनाव हो रहा है और जीतने के बाद ये परीक्षा को लेकर किस तरह से सुधार होगा? जी, ये प्रदेश स्तर का चुनाव है जिसमें 6 पद होते हैं प्रदेश स्तर के, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और लेखा परीक्षक। इसके अलावा 3 जोन में संयुक्त मंत्री होते हैं और 18 मंडल में क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं राजेश पांडे हूँ, डिप्टी डायरेक्टर हूँ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग में। किस पद पे चुनाव हो रहा है?
अब ये तो संघ वाले हैं, पूरा संघ का चुनाव हो रहा है जिसमें अध्यक्ष से लेकर के और ऑडिटर तक का चुनाव है। पूरे संघ में जो कार्यकारिणी है उसका गठन होगा। क्या प्राथमिकता रहेगी सर चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो संघ के पदाधिकारी और इनके कर्मचारी के हितों में जो ये लोग तय करेंगे वो प्राथमिकता होगी, और बाकी विभाग की ओर से जो हम लोगों का काम है वो करेंगे। चुनाव होगा तो कितना निष्पक्ष और पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। चुनाव तो ये लोग कराते हैं तो निष्पक्षता ही पहला मानक है किसी भी चुनाव का। और सर कर्मचारियों के लिए क्या अगर कोई समस्याएं हैं उनको निराकरण उनके निराकरण के लिए हमारा विभाग पूरी तरह समर्पित है और हर समय कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने को तैयार रहता है। वर्तमान समय में क्या स्थिति लगती है हम कर्मचारियों? बहुत बढ़िया है, संघ अपना काम कर रहा है और संघ के जो सदस्य हैं कर्मचारीगण हमारे, उनके पदोन्नति से लेकर के तमाम चीजों का निराकरण पिछले 2 वर्षों में किया गया है। बहुत शानदार काम है। ओपीएस और एनपीएस तो एक बहुत केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण हुआ है, उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह है कि कर्मचारी अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, उससे सभी लोग आच्छादित हैं। कुछ कर्मचारियों का हमने बात किया, कुछ मृतक आश्रित को लेकर भी जो समस्याएं उठनी पड़ी है उनको देखा जाएगा। अगर कोई विशेष केस है तो उसको देखकर निराकरण कराया जाएगा। यद्यपि विभाग में जो भी कार्य इस तरह के आते हैं मृतक आश्रित से संबंधित, उनको न्यूनतम समय में निस्तारित करने का संकल्प हमारे विभाग का है और विभागाध्यक्ष से लेकर हर अधिकारी इसमें लगा हुआ है।